नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है आज वृषभ लग्न के शनि के विषय में है और आज हम द्वादश भाव के शनि के विषय में बात करेंगे। उसके बाद हमारा शनि का डिस्कशन समाप्त हो जाएगा वृषभ लग्न के विषय में और कल से हमारा राहु के विषय में स्टार्ट होगा। हमने अभी तक मेष लग्न की टोटल वीडियो अपलोड की हैं। वृषभ लग्न की सूर्य से लेकर के शनि तक आज हमारी कंप्लीट वीडियो हो जाएंगी। उसके बाद हमारा राहु का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते हमें टोटल द्वादश भावों के सभी लग्नों में सभी ग्रहों का फल अलग अलग हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए क्या है, वृषभ लग्न है, एंटी क्लॉक जाएंगे द्वादश भाव में, यानी मेष राशि में हमारा कौन बैठा, शनि ग्रह बैठे। शनि मेष में जब बैठेंगे तो क्या आप कहोगे वृषभ लग्न के द्वादश भाव में शनि, या आप यह कह सकते हो वृषभ लग्न के मेष राशि में शनि, तो द्वादश भाव अपने आप हो जाएगा। ओके, लग्नेश कौन है हमारा, शुक्र है। और किस राशि में शनि बैठे, मेष राशि में। तो कैसे राशि हमारी बनती है, अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह। अश्विनी भरणी और कृतिका, अश्विनी के नक्षत्र केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य हो गए। शनि की जो दृष्टि है 3, 7, 10, 3, 7, 10 यानी 1, 2, 3 कुटुंब भाव, 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को और 10वीं दृष्टि पड़ेगी अपने भाग्य भाव को। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि क्या शनि द्वादश भाव में अच्छा फल देगा, क्या अच्छाई कुछ दिख रही है उसमें। देखिए, सबसे पहले हम द्वादश भाव की बात करें तो हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है द्वादश भाव। द्वादश भाव को हम कहते हैं मोक्षा, व्यय, खर्च, हॉस्पिटल आदि, बीमारी आदि, कारावास यानी जेल आदि, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा आदि करने के लिए हम द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। सैया सुख, एकांत वासा, एकांत रहना, ये सब चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं द्वादश भाव को। और ज़्यादातर ये समझो शनि भी यही कामों को ज़्यादातर चाहता है, जैसे जेल आदि में जाके धक्के खाना, परेशान होना, हॉस्पिटल में ज़्यादा परेशान होना, एकांत रहो, स्ट्रेस रहो, शांति नहीं, मन अशांत रहना, परेशान रहना, विदेशों में जाके परेशान होना, ये सब चीज़ें हमें शनि भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या शनि यहाँ पर अच्छा फल दे जाएगा। शनि मेष राशि का है। मेष राशि क्या है, शनि की नीच राशि है। जब शनि की मेष राशि नीच राशि है तो द्वादश भाव में हमें क्या रिप्रेजेंट करे, क्या फल देगा। अब हमें उसमें यह भी देखना है कि वहाँ का स्वामी कौन है, मंगल है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। वहाँ पर शनि हमारे भाग्येश और कर्मेश होकर के हमारे शनि बैठ गए हैं नीच राशि में। ओके, जब शनि नीच राशि में बैठ गए हैं द्वादश भाव में, तो आपको क्या क्या फायदे, क्या नुकसान करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आज का हमारा चैप्टर है तो हमें सबसे पहले देखना है लग्नेश, क्या हमारा लग्नेश सॉलिड है। लग्नेश सॉलिड होने के बाद मंगल की पोजीशन, किसकी राशि में बैठा, मंगल की राशि में बैठा, तो मंगल भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा बात, उसके बाद शनि की स्थिति हमें देखनी चाहिए कि शनि यदि अच्छी स्थिति में तो है नहीं, वहाँ नीचादी अवस्था में बैठा, मगर क्या किसी ग्रह से दृष्टित है या किसी ग्रह के साथ युति है, तो भी अच्छा फल प्रदान कर सकता है। देखिए, सबसे पहले आप ये बात का ध्यान दो, यदि बाई चांस बृहस्पति अष्टम का होकर के द्वादश भाव में चला जाता है तो एक तो नीच भंगता दूर हो जाएगी। सब ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि यदि शनि आदि के ग्रह के साथ में कोई उच्च ग्रह आएगा तो नीच भंगता दूर होगी, मगर बृहस्पति यदि शनि नीच का बृहस्पति के साथ युति है तो नीच भंगता हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, विपरीत राजयोग के भी योग बनेंगे। यदि शुक्र और मंगल की पोजीशन अच्छी है तो विपरीत राजयोग भी बना सकता है, मगर वो विपरीत राजयोग जब बनेगा जब छठे, 8वें, 12वें की पोजीशन देखनी होती तो।
नीच भंगता इसको कौन सही कर सकता है? बृहस्पति कर सकता है, सबसे बेस्ट। ठीक है। द्वादश भाव में शनि अपव्यय तो जरूर कराएगा। अपव्यय यानी मीन्स खर्चा, खर्चा बहुत ज़्यादा कराएगा, ये सत्यता है। आपके बेफजूल के खर्चे अचानक निकल आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। शनि की दशांतर दशा में आपको बेफालतू के खर्चों कैसे निकलेंगे? या तो बीमारी के कारण से निकलेंगे, या आपकी कोई गलत आदत बन जाएगी, जैसे शराब पीना आती है, या उसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं ऐसी जो आपको नुकसान करेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। द्वादश भाव में आप यदि सोचो कि एकांत में शांति मिल जाएगी, शनि हमें शांति प्रदान नहीं करेगा। हाँ, यदि वहाँ से बृहस्पति आदि की दृष्टि है या युति है तो कुछ चाहे अच्छा हो जाए, अन्यथा नहीं, वहाँ पर आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको अशांति ही प्रदान करने वाला ग्रह है शनि, क्योंकि नीचाद अवस्था में। व्यय को यदि कंट्रोल करना है तो इसमें हमें दो ग्रहों का विशेष कर ध्यान देना चाहिए, लग्नेश और बुध। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब हम एक ग्रह को देख करके, एग्जाम्पल हम शनि को देख करके बहुत कुछ कह जाएंगे कि इसका भाग्य भी नीच का है, कर्मेश भी नीच का है, खराब करेगा, परेशान करता। मगर उसमें आपने ये बात का ध्यान देना है कि इस चार्ट में कौन कौन से ग्रह योग कारक है। इसमें शुक्र और बुध अच्छी योग कारक है, शनि के अलावा। शनि भी योग कारक, मगर शनि की तो बुरी अवस्था है, अच्छी कंडीशन में है नहीं है, तो अब उनको सपोर्ट कौन करेगा? बुध और शुक्र। तो आपने एक ग्रह को देख करके यह सीधा नहीं कह देना है कि आपका भाग्य तो जीरो है, आप भाग्य में कुछ नहीं कर पाओगे, कर्म भी अच्छे नहीं करोगे, परेशान रहोगे। अब उसको हमारी जिम्मेवारी है बनाने की, उसको किस एंगल से हम अच्छा करें। तो उसमें हमें यदि बुध की पोजीशन अच्छी है, यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, उच्च आदि अवस्था में है, मित्र राशि में है, शनि को दृष्टि डाल रहे हैं, शनि को युति है, शनि के साथ दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टि भाव संबंध बना रहे हैं, स्थान संबंध बना रहे हैं, तो शनि को वहाँ बल मिलेगा। तो उससे पोजीशन काफ़ी अच्छी बेहतर होगी, आपकी जो व्यय है, खर्चा है, उसको कंट्रोल करेगा। अन्यथा ये आप सत्यता समझ लीजिएगा कि भाग्येश यदि द्वादश भाव में नीच आदि अवस्था में है, तो ये सत्यता है कि जो जवानी है लगभग बहुत अच्छी नहीं निकलेगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए और थोड़ा सहनशीलता के साथ रहना चाहिए, और थोड़ा सा धार्मिक, यदि अपना जीवन शैली अच्छी बना। नहीं, ऐसे व्यक्ति को अभिमान बहुत होगा। एक तो मंगल की राशि में बैठा है, और फिर कोई भी पापी ग्रह यदि नीच अवस्था में होता है तो उसको डाउन करना, तो डाउन कहाँ से होता है? जब अभिमान आदि आपको आएगा। भगवान आप पर प्रसन्न कब होते हैं? जब दीन भाव में आप भगवान के पास जाओगे। जब मंदिर ही जा कर के आप अभिमान के साथ खड़े हो जाओगे तो भगवान कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे? एग्जाम्पल, आप कोई बॉस से आपने कोई छुट्टी लेनी है या कोई अपनी पेमेंट को बढ़ाना है, कुछ भी है, तो जा कर के वहाँ रिस्पेक्टेड खड़े होगे ना आप। ऐसा तो नहीं है कि जाके छाती टान के खड़े हो जाओगे, कह दोगे मेरी तो तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी प्रमोशन दे दो। ऐसे नहीं हो सकता है। नम्रता के साथ, तो नम्रता, यदि आपको अच्छा फल प्रदान करना है, क्योंकि शनि नीच का है, दो चीज़ें अच्छी कर, क्योंकि इसमें कमियां हैं। जिस व्यक्ति का शनि नीच का होगा, एक तो झुकना नहीं आता उसको, जो झुकना नहीं आता अभिमानी है। एक ऐसा व्यक्ति धार्मिक कम होगा। और एक बात का और ध्यान देना, यदि होगा तो बिल्कुल सन्यासी रूप में हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शनि सन्यासता भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। यदि बृहस्पति आदि की दृष्टि है तो व्यक्ति बड़ा ही सरल स्वभाव का हो जाएगा, मगर वो परसेंटेज 10-20%, ज़्यादा चांस नहीं है। तो उसमें हमें भाग्य और कर्म को बढ़ावा देने के लिए आप दो चीज़ों को अपनी जीवन शैली में ऐड कर दो। एक तो अभिमान नहीं करना है, एक परमात्म चिंतन करना है। परमात्म चिंतन मीन्स भगवत भक्ति, परमात्मा का नाम लेना। आपका मन नहीं लगेगा, ये बात का ध्यान देना, क्योंकि पापी ग्रहों का प्रभाव है। मगर आप यदि करेंगे तो आपकी जीवन शैली अच्छी होगी। थोड़ा सा जवानी अच्छी ना हो, मगर उसके बाद अच्छी रहेगी।
अन्यथा 36 तक तो आपको परेशानी है ही है। 36 साल तक आपको स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। यदि और भी थोड़ा कम करना 27 वर्ष तक तो कोई सेटलमेंट नहीं होगी। उसके बाद स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी सी आएगी यदि आपके बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा है तो। अपने कर्म पर, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास नहीं करता। सारे काम करने हैं, जो भी उसको पैसे के लिए कुछ भी करवा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत लॉन्ग तक नहीं जाएगा, थोड़े टाइम जाएगा फिर डाउन होगा, फिर नहीं उठ पाएगा। तो इसलिए शनि की पोजीशन को हमें कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति अच्छा है। शुक्र और बुध यदि अच्छी पोजीशन में है तो आपके वो नीच भंगता भी दूर कर सकते हैं, बृहस्पति कर देंगे। अन्यथा नीच भंगता के लिए तो और भी ग्रह हैं, नीच भंगता के लिए और भी ग्रह आपके रहेंगे, जैसे सूर्य है, मंगल है, ये भी नीच भंगता को दूर कर सकते। स्थान संबंध मंगल का हो सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश में जाना बेहतर है, वहाँ पर जाकर के नौकरी करें, क्योंकि जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ विदेशों में जाकर के खड़े हो जाओगे, वहाँ तो परिश्रम, ऐसे व्यक्ति को संघर्ष बहुत करवाता, परिश्रम बहुत करवाता, मेहनत बहुत करवाता। तो इन सब चीज़ों के लिए शनि फायदा कर जाएगा जो अपने घर से दूर जा कर के रहे। क्यों? क्योंकि भाग्य स्वामी हैं और भाग्य कहाँ जगेगा? देश विदेश में जगेगा। तो इजी लाइफ तो नहीं है मेरे हिसाब से। विदेशों में रह करके कोई इजी लाइफ नहीं है। एक तो घर से दूर, परिवार से दूर, कुटुंब से दूर, उसके बाद सारे काम भी करने, आपने नौकरी भी करनी, संघर्ष भी करना। वहाँ अपने यहाँ तो इंडिया में थोड़ा सॉफ्ट भी चल जाता, वहाँ कोई सॉफ्टनेस नहीं। तो इस कारण से पहले आज से 100-200 साल पुराने जितनी भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखता था? शनि आदि नीच का है, राहु आदि बुरा प्रभाव है, ये जाके परदेश में रहेगा। ठीक है, परदेश का मतलब जाके धक्के खाएगा, परेशान होगा। अब आज की जो जनरेशन है वो परदेश में जाकर के सोचता कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, तो शनि आदि यदि नीच आदि अवस्था में तो बहुत कामयाब नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा आदि के लिए भी सपोर्ट करता है। ऐसा व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित होकर के धन बहुत खर्च होता है। ऐसे व्यक्ति का पैसा, ऐसा है कि भाग्येश है, देखो योग कारक ग्रह है, पैसे के बहुत नहीं भटकोगे, मगर ऐसे व्यक्ति का पैसा बेफजूल का हॉस्पिटल आदि में लगेगा। कोर्ट कचहरी कहीं हो गई, उसमें बेफजूल का लग जाएगा। कहीं आप बैठे होगे, 4 लोगों ने काम किया, आपने नहीं किया, मगर बैठे हो तो आपका भी नाम लग जाएगा, तो उसमें पैसा आपका बर्बाद होगा। बीमारियां देता है ऐसे व्यक्ति को। घुटने के नीचे, पैरों की नसों आदि की प्रॉब्लम्स, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स, खड़े खड़े नसों का ब्लॉकेज हो जाना या नसों में नीलापन आ जाना, ये सब चीज़ें शनि हमें द्वादश भाव में देता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के मैंने आपको बता दिया कि धर्मार्थ बनो, अपने से बड़ों का आदर करो, और यदि आपके आसपास कहीं भी कोई विडो लेडीज़ है, विधवा स्त्री है, उसकी सेवा करो, उसकी ब्लेसिंग लो, उसकी प्रसन्नता रखो, उसको किसी भी प्रकार से शनि प्रसन्न रहे। क्योंकि शनि क्या है? अशांत ग्रह। तो जिस व्यक्ति का पति मिल गया उसको किस चीज़ का सुख? अब बुढ़ापे में वैसे भी असाध्य परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो इस कारण से शनि को रिप्रेजेंट यदि करना, शनि को प्रसन्न करना, तो ये बेहतर है। शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव में जाएगी। ये दृष्टि, हालांकि शनि बैठा अच्छी पोजीशन में नहीं है, मगर द्वितीय भाव की दृष्टि अच्छी रहेगी, धन कोष आदि के लिए सपोर्ट करेगा, मगर उसमें बुध की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की वाणी में मधुरता नहीं होती, कटु बोलता है। जब कटु बोलेगा तो घर परिवार में कलह क्लेश परेशानी कुटुंबीजन में होता, क्योंकि गुस्से से बोलोगे तो वाणी में मधुरता कम होगी। कि शनि की नीच बैठ करके दृष्टि डाल रहा है, इस कारण से। सप्तम दृष्टि छठे भाव को, उच्च भाव को है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित रहेगा, एनर्जिक रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि आलस्य से रहित रहेगा, शत्रुओं से थोड़ा बहुत, क्योंकि नीच अवस्था में खुद बैठा, स्वाभाविक उच्च दृष्टि तो पड़ेगी ऐसे व्यक्ति की, मगर वो थोड़ा नुकसान करेगा। दसम दृष्टि जो है शनि को भाग्य को बढ़ावा दे रही, मगर लेट अवस्था में, वृद्धावस्था में, 36 के बाद 42 के बाद ही आपका भाग्य जगेगा, अच्छा जगेगा। शनि की दृष्टि नक्षत्र देखे तो अश्विनी नक्षत्र में केतु वहाँ के स्वामी।
शनि यदि यहाँ पर बैठे तो केतु यदि सपोर्टिव है तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये फायदा हो जाएगा कि मोक्षा का साधन ढूंढने की कोशिश करेगा। यदि थोड़ी बहुत बृहस्पति सपोर्ट है कि यार एकांत है, ये जीवन तो हमारा अच्छा नहीं निकला मगर अगले जीवन को हम सुधार लें, ठीक है, तो इस काम के लिए केतु सपोर्टिव रहेगा। हालांकि शनि केतु की दोनों अकेले यदि बृहस्पति आदि की दृष्टि नहीं है, बुध शुक्र की दृष्टि नहीं है या युति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यभिचारी भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति को जुआ आदि सट्टा आदि खेलने का भी आदत बना देता है। मगर यदि बृहस्पति दृष्टित है तो अच्छा प्रभाव बनेगा, यदि बृहस्पति से शनि दृष्टित है तो। भरणी नक्षत्र है, शुक्र है, लग्नेश का स्थान है, अच्छा नक्षत्र है। यदि भरणी नक्षत्र में शनि तो काफ़ी हद तक सुधार रहेगा, स्वास्थ्य में, वाणी में, हेल्थ में, वेल्थ में, सब चीज़ों में फायदा करेगा। शनि यदि कृतिका नक्षत्र में, वहाँ के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शनि आपको कृतिका नक्षत्र में उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे कि सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है। यदि सूर्य उस राशि में उच्च के हो जाएंगे मगर शनि सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं, वहाँ पर और पोजीशन खराब करेगी। शनि यदि उच्च अवस्था में सूर्य आ गया, क्यों, नीच भंगता तो दूर हो जाएगी वहाँ पर, मगर शनि सूर्य की युति ही बेहतर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि द्वादश भाव में शनि आपका अच्छा है तो थोड़ा धर्मार्थ, अहंकार को छोड़ करके बड़ों का आदर करना, बड़ों की सेवा करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये था वृषभ लग्न के द्वादश भाव में शनि जो बैठे हैं मेष राशि के, उसका डिस्कशन था। धन्यवाद, नमस्कार।